अट्टो माखन याने धर राखो। कन्हैया ब्रजवासियों से बोले, ब्रजवासियों यदि तुम सबने माखन खा लिया हो तो चलो हम चलते हैं। मधुमंगल और श्री दामा बोले, कन्हैया एक गड़बड़ है गई। बोले कहा? बोले माखन तो हमने सबने खाई लियो, लेकिन अभी 2-2.5 मटकी माखन की बची है, कहा करें आप? कन्हैया बोले सुनो, जिसका नमक खाओ ना उसकी नमक हलाली जरूर करनी चाहिए। व्यक्ति को नमक हराम नहीं होना चाहिए। जिसकी तनख्वाह पाओ उसका काम जरूर करो, जिसका अन्न खाओ उसकी सेवा जरूर करो। और आज हमने प्रभावती का नमक खाया है तो नमक हलाली हम जरूर करेंगे, इसका काम करेंगे। सखा बोले तू कहाँ काम करेगा? कन्हैया ने दृष्टि डाल के देखा आंगन में तो प्रभावती का आंगन खुदा हुआ था। कन्हैया बोले जितनो माखन बचो है ना, या कि आंगन में चौका लगाए दो। सब ब्रजवासियों ने पूरे 2-2.5 मटकी माखन पूरे आंगन में लेप दियो महाराज। 1-1 इंच मोटी माखन की परत चढ़ाई गई। कन्हैया बोले हो गया काम? बोले हो गया। बोले सब छुप जाओ। सब छुप गए। बंद कर दिया द्वार, छिप गई किनारे। प्रभावती चली आ रही है अपने नाम के प्रभाव में। सोचती है मेरा नाम है प्रभावती, कन्हैया मेरे घर में आके दिखावे, मेरी मटकी फोड़ के दिखावे, मेरा माखन खाए के दिखावे। और जैसे ही आए के ये पास में आई तो या के चरणन में पायल बधी है। पायल से छम छम की आवाज आ रही है। जैसे ही छम छम की आवाज सुनाई दी ब्रजवासियों के कानों में, ब्रजवासी बोले लाला आए गई प्रभावती। कन्हैया बोले चुप रहना, शोर मत मचाना, नहीं तो सबरी मेहनत को पानी पड़ जाएगा। और प्रभावती आई, 3 मटकी पानी की जेहर रखी थी मूड पे। विचार करो जाके मूड पे 3 मटकी पानी की हो, बाबू कुछ दिखेगा सामने? नीचे कुछ दिख नहीं रहा था। आगे देख के चली और प्रभावती ने जैसे ही द्वार बंद देखा, महाराज साकर खोली और साकर खोल के जो पहला कदम बढ़ाया ब्रजवासी बोले धड़ाम, और धड़ाम जैसे की आवाज वही। प्रभावती गिरी और गिरी तो जो पानी की मटकी हती ना सब फूट, माखन में पानी मिल गयो, लत रह गई पूरी। इधर द्वार पे गिरी तो फिसली चली गई, सामने वाली दीवार में जाके टकराई दम। कन्हैया सामने आगे द्वार पे, ओहो भाभी जी आप ही का नाम प्रभावती है? कमर पे हाथ धर के कन्हैया पूछते हैं आप ही का नाम प्रभावती है? प्रभावती कहती है तुम पूरे ब्रज में गोपियों को परेशान करते हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी पकड़ती हूँ। और खड़े है के जो पकड़वे को भाजी ना तो फिर फिसली, और अब के ऐसी फिसली कि सामने दरवाजे में धड़ाम दे। बार बार उठे और बार बार गिरे, साकर पकड़ के जैसे तैसे खड़ी भई। आओ कन्हैया पकड़ो, और फिर पकड़वे को हाथ बढ़ायो तो फिर गिरी। तो महाराज खड़ा होना असंभव हो गया तो हथेली के सहारे सरक रही है। माखन में लथपथ हो गई, माखन और पानी में प्रभावती सरकती सरकती आई। द्वार पे आई के बोली तुम्हारी मैया सो अभी शिकायत करके आऊं, और मैया सो शिकायत करवे के लिए गई है। कन्हैया की मैया कहती है मैं ऐसे मानूंगी नहीं, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब मानूंगी। दूसरा दिन हुआ, प्रभावती ने अपने हाथों से माखन बिलोया, माखन निकाल के एक मटकी में रखा और मटकी छीके से टांग दी। छीके से टांगी प्रभावती ने मटकी और अपना प्रभाव भी दिखा दिया। मटकी के संग में एक घंटी भी बांध दी। प्रभावती सोचने लगी कन्हैया आएंगे, माखन खाएंगे, मटकी उतारेंगे, घंटी बजेगी, मैं पकड़ लूंगी। और कोने में छिप गई लाठी लेके और हृदय से बुला रही है कन्हैया आओ ना, मेरा माखन खाओ ना। आज भी यदि हम प्रेम से गोविंद को भोग लगावें, अरे लोग कहते हैं महाराज ये भोग लगाने की क्रिया क्या है? भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रख देते हैं, क्या भगवान हकीकत में हमारा भोग पाते हैं? भगवान हमारा भोग पाते हैं, दृष्टि से भोग का रस ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, उदाहरण से बात को समझें। फूल लीजिए, फूल, और फूल को वृक्ष से तोड़िए, तोड़ के उसका वजन कीजिए, वेट कीजिए किसी तराजू पर, और तराजू पे वेट करेंगे तो जितना वेट हो उसे नोट कर लो, इतना इसमें वजन है, 1 ग्राम 2 ग्राम। और फिर उस फूल को उठा के सूंघिए
और सूंघने के बाद दोबारा उसका वेट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा पुष्प का वजन कम हो जाता है। इसी प्रकार जैसे पुष्प की सुगंधी को हम सूंघते हैं, इसी प्रकार हमारे लगाए हुए पदार्थ का भोग गोविंद लगाते हैं। उस पदार्थ के रस को भगवान ग्रहण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। गोपी प्रेम से पुकार रही है, बुला रही है एक भजन के माध्यम से। आइए हम भी कन्हैया को पुकारें, बुलावें, कन्हैया हमारे घर में आवें, और जैसे गोपियों का माखन खाया ऐसे हमारे भी भोग, हमारे भी भोजन का भोग लगाकर आप जाओ प्रभु। हमारे भी भोग का भोग लगाकर आप उसे प्रसाद बनाकर हमें भी कृतार्थ कर दो, कृतार्थ कर दो। प्रभावती बुला रही है। अरे आज मोरी अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया
गोरी गोरी भटकिन में थोड़ी थोड़ी चैन गोरी गोरी भटकिन में थोड़ी गोरी भटकिन में थोड़ी थोड़ी गोरी गोरी आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया दर्शन की प्यासी गुजरिया। इतने प्रेम तो भला भगवान क्यों ना आवे। सच्ची पुकार यदि भक्त की हो तो भगवान दौड़े चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, गोपियों के जैसे हम खिलाते नहीं। भगवान को सच्ची हृदय से पुकारा। प्रभावती ने मेरे गोविंद प्रातः काल हुआ है, समस्त ग्वाल वालों की मंडली जैसे एकत्रित भई ना, सब मुस्कुरा रहे, प्रसन्न रहे। श्री दामा मधुमंगल। कन्हैया बोले कहो कल कितनो अच्छो लग्यो प्रभावती की घर को माखन। बोले बड़ो बड़ो स्वाद आयो, बड़ो अच्छो लग्यो। ग्वाल वाल बोले आज भी वही के घर को माखन हमें खाने को चाहिए। कन्हैया बोले चलो कौन बड़ी बात है। आज प्रभावती ने अपना प्रभाव दिखाया था। छीके से मटकी टांगी, मटकी पे घंटी टांगी। मालूम क्यों? सोचवे लगी कन्हैया आएंगे, मटकी उतारेंगे, माखन खाएंगे, और माखन खाएंगे तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो मैं जान जाऊंगी, पकड़ लूंगी। हाथ में लाठी लेके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और हृदय से बुला रही है आओ ना आओ। कन्हैया ने ग्वाल मंडली एकत्रित करी, पहुंचे, और जैसे ही द्वार पे पहुंचे द्वार खोला। आहा आज सांकर न लगी थी, द्वार खुला हुआ था। कन्हैया बोले आहा आज तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आंगन में दृष्टि डाली, एक भी मटकी आंगन में नीचे मिली नहीं। सामने कक्ष देखो, कक्ष में प्रवेश कर गए गोविंद। ऊपर आंख उठाए के देखी तो छीके से मटकी टंग रही है। कन्हैया ने तगड़े तगड़े 5 पहलवान छोरा नीचे खड़े करे, उनके ऊपर 4 खड़े करे, उनके ऊपर 3 खड़े करे, और सबके ऊपर चोरन के सरदार स्वयं चढ़ गए। और जैसे ही मटकी उतारने लगे तो कन्हैया की दृष्टि घंटी पे पड़ गई। कन्हैया ठटक गए, ठहर गए। कन्हैया ने घंटी से 2 बातें करी। सुन घंटी। घंटी बोली कहो प्रभु, मैं तो दासी हूं आपकी, सेवक, क्या क्या है? कन्हैया बोले जब तक हम सब बंदर ग्वाल बाल हम सब माखन खाएं तू बजना नहीं। घंटी बोली ना प्रभु मैं क्यों बजूंगी, आपकी आज्ञा सिरोधार, मैं ना बजूंगी। कन्हैया ने घंटी को सावधान किया और मटकी को उतारा। मटकी को उतार के मेरे कन्हैया ने पहले ग्वाल वालों को माखन खवाया। ग्वाल वालों को माखन खवा के बंदरों को माखन खवाया, और ग्वाल वालों को बानरों को माखन खवाए के कन्हैया ने जैसे ही स्वयं माखन खाना चाहा ना, और जैसे ही माखन मुख में लेना चाहते थे उतनी में टन 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 करके घंटी बजी। और घंटी बजी, निकली प्रभावती हाथ में लाठी, जो घुमा के मारी तो नीचे के 5 सब भागे छोड़ गए। ऊपर के 4 वो भी गिरे, 3 वो भी गिरे, और माखन चोर भगवान तो मटकी से ही लटके रह गए ऊपर, छीके से लटक रहे। दर्शन करो कृष्ण कथा के माध्यम से माखन चोर भगवान का। लीलाधारी प्रभु माखन चोरी करने आए। प्रभावती कमर पे हाथ धर के खड़ी है, एक हाथ में लाठी, दूसरा हाथ कमर पे, और कन्हैया को कहती है कहो कन्हैया। एक तरफ मन में सोचती है आहा लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती,
उत्थापन आरती, शयन आरती का दर्शन करते हैं। अरे आज मेरे घर में माखन चोर भगवान का मंदिर खुला हुआ है, दर्शन खुला हुआ है। जिस जिसको दर्शन करना है दर्शन कर लो। बोल माखन चोर भगवान की। आनंदित हो रहे हैं देवगण, आकाश मार्ग से दर्शन कर रहे हैं भगवान का। छोटे से कन्हैया माखन की मटकी से टंगे, प्रभावती कमर पे हाथ धर के कहती है कहो रंगे हाथ पकड़ाना, अब टंगे रहो यहीं, जा रही हूं तुम्हारी मैया को बुलाने, और मैया को लेके आऊंगी तो रंगे हाथ देखोगी ना, तब मैया को भरोसा होएगा कि हाँ तुम माखन की चोरी कर। कन्हैया बोले गोपी तू बड़ी भोरी है। क्यों? बोले जब तक तुम मैया को बुलाए हुए जाओगी ना तब तक तो मेरे छोरा मेरे सखा मुंह को छुड़ाए के ले जाएंगे। एक काम करो ना, अपने संग ले चलो। प्रभावती बोली हाँ ये बात ठीक है, आओ नीचे आओ, आ जाओ नीचे। कन्हैया बोले देख प्रभावती मैं नीचे आऊंगा, गोदी में ले लेना, छोड़ना नहीं। प्रभावती कहती है चिंता न करो आओ। और जैसे ही कन्हैया ने मटकी को छोड़ा, प्रभावती ने गोविंद को अंक में भर लिया है, गोदी में ले लिया है। आज पहली बार प्रभावती ने कृष्ण को इतने नजदीक से देखा था, इतने प्रेम से देखा, कन्हैया को अंक में भर लिया। प्रभावती तो दर्शन में लीन हो गई। कन्हैया नीचे उतरे, अपने उत्तरीय वस्त्र से हाथ मुंह साफ करने लगे। प्रभावती कहती है सफाई मत करो, रंगे हाथ पकड़ के लाने को कहा है, ऐसे ही चलो। और हाथ पकड़ के जो खींचा कन्हैया को, कन्हैया बोले एक मिनट, एक क्षण रुक तो सही, कहा बात है? बोले हमें दो बातें यहाँ घंटी से करनी है। कन्हैया ने घंटी से कही सुन घंटी। घंटी बोली कहो कहो, जब हमने तो से नहीं करी तो तू क्यों बजी? घंटी बोली प्रभु मेरा दोष नहीं है। अरे ग्वाल वालों ने माखन खाया मैं नहीं बजी, बंदरों ने माखन खाया मैं नहीं बजी, लेकिन प्रभु आप तो जगत नियंता हो, जगदाधार हो, त्रिलोकी के नाथ हो, भगवान हो, और भगवान का भोग बिना घंटी बजे नहीं लगता, मेरा दोष नहीं है। कन्हैया बोले हाँ आज तो नक्षत्र हमारे टेढ़े हैं, आज तो हमारे नक्षत्र टेढ़े हैं। प्रभावती बोली चलो, और लेके चली प्रभावती। जैसे ही घर से बाहर निकली तो 1.5 हाथ लंबा घूंघट डाल लिया। ब्रज में घूंघट की बड़ी प्रथा है। कहती चली जा रही है अरे ब्रजवासियों देखो ये नंदरानी को छुरा, या कि मैया माने नहीं, कहे रंगे हाथ पकड़ के लाओ। आज मैंने या को रंगे हाथ पकड़ो है, तुम भी मेरे संग चलो। बड़े बड़े महाराज जितने भी कन्हैया की मंडली में ग्वाल वाल थे ना, सब चिंतित हो गए, सब व्याकुल हो गए। आज तो हमारा सरदार पकड़ा गया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़। महाराज थोड़ी दूर जब जाने लगी तो कन्हैया धीरे से बोले बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। अच्छा एक बार बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब ध्यान से सुनो। प्रभावती से कन्हैया कहते हैं भाभी जी आप कितनी लंबी तगड़ी मोटी ताजी हो, मैं तो छोटो सो लाला हूं। देखो तो सही आपने मेरी कलाई हाथ ये पकड़ रखो है, मेरी कलाई लाल लाल है गई। प्रभावती बोलो ही अभी तो तुम्हारी कलाई लाल लाल हुई है, घर चलो, मैया से शिकायत करूंगी ना, मैया थप्पड़ मारेगी तो गाल भी लाल लाल हो जाए। कन्हैया बोले मैया अरे भाभी हम तो प्रार्थना कर रहे तेरे चरणन में, अगर यदि तुमको थोड़ी दया आ रही हो तो। दया आ गई प्रभावती के मन में, प्रेम करती है ना। अच्छा बताओ कहा बात है? कन्हैया बोले देखो एक हाथ आपने हमारो इतनी देर से पकड़ रखे है, आप एक काम करो हमारो एक हाथ छोड़ दो और दूसरा हाथ पकड़ लो। प्रभावती बोली बड़े चालाक बनते हो, लाओ कहाँ है तुम्हारा दूसरा हाथ? और कन्हैया ने इशारे से, इसका प्रभावती का खसम बैठा हुआ था मार्ग में, प्रेम से बोलो राधे राधे, इशारे से बुलाया। बोले तू वहां, बोले कहा बात है? माखन खावेगो, नेकी और पूछ पूछ जरूर खाएंगे। कन्हैया की मंडली में केवल ग्वाल वाल छोटे छोटे हों ऐसा नहीं था, बड़े बड़े उम्र दराज लोग भी कन्हैया के हाथों से माखन खाने के लिए लालायत रहते थे। बोले जरूर खाएंगे, एक काम कर। बोले कहा? बोले या गोपी के संग चले हो जा। बोले ठीक है। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, प्रभावती के खसम का हाथ इसके हाथ में दिया और उल्टी परिक्रमा महल की लगाई। महल में जाकर मैया को पुकारा, मैया ओ मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बता कन्हैया कहा बात है? मैया भूख लगी।
मैया गई, कटोरी में माखन मिश्री लेके आई, लाला को पवाई रही है। कन्हैया कहते मैया देखिए ब्रज की गोपी है ना, तेरे लाला के पीछे हाथ धोई के पड़ गई है, रोज कोई ना कोई बहानों करके आवे। कल तो प्रभावती आई, बोले हाँ आज भी वो कोई ना कोई बहानों करके आवेगी। मैया बोली चिंता मत करे लाला, मैंने भी लाठी तैयार कर रखी है, प्रेम से बोलो राधे राधे। आंदर और मैया बेटा दोनों बतरा रहे, बात कर रहे हैं। उतनी देर में प्रभावती द्वार पे आ गई, आवाज लगाती है ओ नंद रानी यशोदा, ओ यशोदा। मैया बोली कहा बात है, कौन है? बोले बाहर आओ देखो तो सही। मैया बाहर निकल के आई, प्रभावती चिल्लाती आ रही, देखो ये नंद को छुरा, ये नंद रानी को लाला, ये माने नहीं। आज मैं आपको रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया मन में सोचे मैं छोरा तो मेरी गोदी में बैठो है, जो कौन को पकड़ के ले आई। और प्रभावती जैसे ही द्वार पे आई, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है, अरे मैया तुम मानो नहीं, कहो रंगे हाथ पकड़ के लाओ। आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया बोली अरे जारी की ने घूंघट हटाए के देख, मेरो छोरा है कि तेरो खसम है। और जो घूंघट हटाए के देखो, अपने पति को हाथ हाथ में पायो, छिटक दियो। तुम कहाँ से आ गए जी? बोले हमें का मालूम मती कि घूंघट में तू बैठी है, हमें तो कन्हैया ने कहीं से चले आए। और कन्हैया मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के प्रभावती को अंगूठा दिखा रहे, कहो भाभी जी आप ही का नाम प्रभावती है। प्रभावती अपना सा मुंह लेके वहां से वापस आई, और जैसे ही महल के वापस आई, कन्हैया बोले मैया मेरो पेट भर गयो, मैं खेल में जाऊं। मैया बोले जा। और कन्हैया ने फिर महल की परिक्रमा लगाई और प्रभावती के सामने, भाभी जी नमस्ते, आप ही का नाम प्रभावती है? प्रभावती कहती है ना कन्हैया, मेरा नाम प्रभावती नहीं, भूल गई अपने नाम को। हकीकत में कृष्ण की भक्ति वही है जिसमें कृष्ण का प्रेम वही है, जिसमें हम अपने नाम को, अपने रूप को, अपने स्वरूप को भूल जाएं, कृष्णमय हो जाएं। यही प्रेम, प्रेमा भक्ति का लक्षण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माखन चोर भगवान की जय। समय व्यतीत हुआ, मैया यशोदा एक दिन कन्हैया को श्रृंगार करके रात्रि में आखन में काजल लगायो, मोटो मोटो कन्हैया को सुलाई दियो, विश्राम कराई दियो। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। श्री सुक उवाच एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में उठी और उठ के रसोई घर में प्रवेश कर गई। रसोई में प्रवेश करके मैया ने मथानी उठाई, और मैया की रसोई घर में एक बहुत बड़ी मटकी है। कितनी बड़ी मटकी? बोले इतनी बड़ी मटकी है जामे 40 सेर दही एक साथ आवे। बोलो राधे राधे। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आओ तो थोड़ी जगह बन जाएगी। आ जाओ पांडे जी, आ जाओ, थोड़े से आगे आ जाओ। बोलो भागवत भगवान की। आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, 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 चित चोर मेरो माखन।
एकदा गृहदासीसु। मैया उठी, रसोई घर में चली गई। मैया की रसोई में इतनी बड़ी मटकी है जहां में 40 सेर दही एक संग आवे। इतनी बड़ी मटकी, विचार करो। मैया ने मथानी डारी और मथानी डार के मैया माखन निकालने लगी। देखो, भगवान की सेवा 3 प्रकार से होती है। भगवान की सेवा 3 प्रकार से होती है। मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से, कर्म से। मैया तीनों से कर रही है। कर्म कर रही है किसके लिए? कन्हैया के लिए। उठेगो तो माखन मांगेगो। मन में लीला सोच रही है। कल प्रभावती आई, कैसी कैसी शिकायत कर रही मेरी लाला की। मन में भी भगवान, और मुख से कीर्तन गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तीनों से जब भक्त भगवान की भक्ति करता है ना, तो भगवान उसके जीवन में आ जाते हैं। भगवान भी उठे, कन्हैया उठे, और उठ के आंखें मली, और मलते मलते आए, और मैया तीनों से भक्ति कर रही थी, मथानी चला रही थी। कन्हैया आए और कन्हैया ने आके मथानी पकड़ ली। मानो कहना चाहते हो, मैया बस कर, तूने बहुत भजन कर लिया मेरा, अब मैं मिल तो गया तुझे, तेरी गोदी में मैं आ तो गया माँ, बस कर बस। हाँ, हकीकत बात है, आज भी यदि तीनों से मनसा वाचा कर्मणा हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाए ना, तो भगवान हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा अलग, हमेशा संग रहते हैं, साथ रहते हैं। कन्हैया आ गए, मैया बस कर। मैया बोली, लाला तू जग गए हो? हाँ मैया जग गए हो। मैया भूख लगी है। छोटे छोटे बालक जो होते हैं ना, उससे ही कुछ खाने को चाहिए। मैया भूख लगी है। मैया बोली, लाला देख ताजी माखन तो निकलो ना है भाई, देर लगेगी थोड़ी सी, कल को माखन रखोगा मटकी में, तुझा खाए ले निकाल के। कन्हैया बोले, मैया बासी नहीं खाएंगे, ताजी खाएंगे, अभी खाएंगे, और जो मटकी में तू चला रही है ना, यही में खाएंगे। मैया बोली, या में तो देर लगेगी। कन्हैया बोले, नहीं मैया हम तो यही खाएंगे। तो मैया ने कन्हैया का ध्यान भंग किया। अब बोले, देख 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 ऊपर देखियो। कन्हैया ने ऊपर देख, कहा है मैया? बोले, देख चंदा मामा। कन्हैया ने चांद देखा, चांद देखा तो माखन भूल गए। मैया हम तो चंदा लेंगे, अब यही लेंगे, यही लेंगे। तो मालूम मैया ने क्या किया? एक परात में पानी भर दिया, और परात के पानी में चंद्रमा की छाया आई। बोले, देख लाला चंदा। कन्हैया थोड़ी देर तक खेले, फिर पानी में हाथ मारो, पानी हिल गयो। कन्हैया बोले, ये तो झूठे को है, हमें तो सांचे को चाहिए। सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है अपनी लेखनी से। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले। मैया ने झूठे का दिया तो मैया से कहते हैं सच्चे का चाहिए। मैया बोली, नहीं दे रही चंदा तो बता तू कहां करेगो? कन्हैया बोले, जहियो लोटी अब ही धरनी पे, तेरी गोद न आई हो री मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो। मैया बोली, लाला तू चंदा ले गो? बोले, हाँ। अरे लाला ये चंदा ऊपर है, आवे नहीं। बोले, नाय मैया हमें तो चाहिए। अच्छा मैं नाय दे रही तो तू कहां करेगो? कन्हैया दूसरी धमकी देते हैं, कहते हैं मैया यदि तू चंदा नहीं देगी ना, तो देख तू मुंह को स्नान करावे, मेरे केशन में मोतियन की माला पिरोवे, मेरे माथे पे तिलक लगावे, आंखन में काजल लगावे, कल सो हम श्रृंगार नहीं करवाएंगे तो सो, और तेरी गोदी से कूद के धरती पर लेट जाएंगे, मिट्टी लगा लेंगे अपने ऊपर। जयो लोट अब ही धरनी पे, तेरी गोद न आई हो री मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले। मैया बोली, जा दारी की नहीं दे रही चंदा, तू कहां करेगो? बोले, सुरभि को पान न करे हो। जो सुरभि गाय को वो दूध पिलावे ना, आज से हड़ताल, अनशन। असन कहते हैं भोजन को, असन माने भोजन, और अनशन माने भोजन की हड़ताल। नेता लोग करते हैं ना आजकल, अनशन पर बैठे हैं। तो
तो कन्हैया ने कहा हमारी भी हड़ताल है आज से भोजन की। सुरभि को पय पान न करे हो, वेणी सिर न गुथई हो, रिमैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। तीसरी धमकी दी, मैया ने कहा नहीं दे रही चंदा तू कहा करेगो। चौथी धमकी देते हैं, बड़ी विचित्र धमकी देते हैं, आंखें लाल करके बोले मैया सुन, यदि तू चंदा नहीं देगी ना तो कल हम पंचायत बुलाएंगे गांव में और सरपंचों के बीच में जाके ऐलान कर देंगे। तू कहाँ ऐलान करेगो? बोले मैं ऐलान कर दूंगा मैया, मैं यशोदा को लाला नहीं, मैं तो बाबा नंद को लाला, नंद को लाला। और ये बात जो मैया ने सुनी तो आंखें सजल हो गई। अरे लाला तू कैसी बात करे, आए जा मेरी गोदी में, आए जा गोदी में ले लियो, प्रेम से सिर पे हाथ घुमायो। और मैया प्यार से बोली लाला सुन, तेरे लिए माखन से भी कोमल और चंद्रमा से भी गोरी तेरे लिया एक बहू ले आऊंगी। तो कन्हैया बोले मैया हम तो बहू लेंगे। अब छोटे से कन्हैया कहा जाने बहू कैसी हुई? मैया बोली तू जाने बहू कैसी हुई? बोली नाई। मैया बोली बहू बड़ी लंबी तगड़ी चौड़ी मोटी हष्टपुष्ट होए, तू कितनी बड़ी बहू लेगो? कन्हैया बोले मैया हम तो इतनी बड़ी बहू लेंगे कि जब गैया बछड़ा चरावे जाएं तो अपनी बहू को अपनी गोद में जेब में धर के ले जाए। मैया बोली कोई गुड़िया खिलौना की बात कर रहे हो? तो कोई खिलौना कन्हैया के हाथ में दे दिया, कन्हैया क्रीड़ा करने लगे हैं। इधर मैया ने चूल्हे पे दूध चढ़ाया था, दूध उफनने लगा। कन्हैया जब ऐसी मीठी मीठी बातें करें तो मैया की गोदी में चढ़ गए और मैया की गोदी में चढ़ के मैया ने स्तनपान कराने लगे। अंत में भर लिया है, दोनों माँ पुत्र प्रेम के समुद्र में डूबे हुए हैं। उधर जो दूध चढ़ाया हुआ था ना वह दूध उफनने लगा है। दूध को उफनता देख एक दासी आई दौड़ी दौड़ी, और दासी ने आए के जैसे ही मैया को बताई, अरे मैया तुम अपने लाला से यहाँ बात कर रही हो, वहां जो तुमने दूध चढ़ाए हो ना वो दूध उफन गयो, उफन गयो। देखो कृष्ण की लीला में, कृष्ण के चरित्र में कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है, सब सजीव है। वो जो दूध जल रहा था ना वो सोचने लगा कि कन्हैया यदि माँ के स्तनपान करके ही यदि उदर पूर्ति कर लेंगे तो मैं तो कृष्ण की सेवा में आऊंगा नहीं, और यदि मैं कृष्ण की सेवा में नहीं आ सकता तो मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं। मानो वह दुग्ध अपने आप को जलाकर नष्ट कर देना चाहता है। अरे मैया तुम यहाँ लाला से बात कर रही हो, दूध उफन गयो। और जो कन्हैया की मैया ने सुनी कि दूध उफन गयो तो बस लाला को पालने में छोड़ो और भागी दूध उतार। कन्हैया ने सोची मैया अभी अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही, मुझको लाला प्यारो है, मुझको पूत प्यारो है, दूध दही प्यारो ना है, मुझको तो लाला प्यारो लगे। कन्हैया ने सोची देखो मैया ने दूध की सुनी तो पूत को तुरंत छोड़ के भाग गई, आज होगी सो देखी जाएगी, मैया को ही बतावे। सो कन्हैया दौड़े दौड़े बाहर गए, एक बहुत बड़ा पत्थर को टुकड़ा ले आए, और जो मटकी मैया 40 सेर दही पिलो रही थी ना वह मटकी में जो पत्थर को टुकड़ा तक के मारो मटकी फूट गई, सबरो दही बिखर गयो, जोर को शोर भयो। कन्हैया ने सोची मटकी फूट गई, माखन बिखर गयो, मैया मारेगी, पिटाई तो खानी पड़ेगी, लेकिन चलो अब ये माखन बिखर गयो है। तो कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया, बंदरों को बुलाया, खूब माखन खवाया। मैया दौड़ी दौड़ी जब लौट के आई देखो तो कन्हैया मटकी फोड़े हुए हैं। कन्हैया से मैया कहती है लाला आ इधर आ। कन्हैया कहती नहीं मैया मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। मैया कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ती है, ब्रज की वीथियों में, गोकुल की गलियों में। आज छोटे से कन्हैया आगे आगे, पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रही। मैया यशोदा कहती है लाला इधर आ, इधर आ। कन्हैया कहते नहीं मैया तू मारेगी। मैया कहती है मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, तेरी आरती उतारूंगी, तेरा भोग लगाऊंगी। अब माता पिता की कैसी पूजा होती है ये तो बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से। कन्हैया कहते नहीं मैया तू मारेगी। मैया बोली नहीं मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। और जैसे ही मैया पकड़े तू भागी तो कन्हैया भगे, कन्हैया भगे तो यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। बहुत गलियों में विचरण करते करते जो मैया थक गई, मैया के प्रस्वेद के बिंदु, चोटी का पसीना एड़ी तक पहुंच गया, हार गई मैया, हापी देने लगी, ठहर गई। हाँ सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं
माँ यशोदा जब दौड़ रही थी कृष्ण के पीछे तो माँ के सुंदर केशों में जूड़ा बंधा हुआ था, उस जूड़े में पुष्प लगे थे, वो पुष्प झड़ झड़ के माँ के चरणों में गिर रहे हैं। कहना चाहते हो अरे माँ तू बड़ी सौभाग्यशाली है, तू बड़ी भाग्यशाली है। अरे सारा जगत जिसके भय से भयभीत होता है, आज वही जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ मैया तेरे भय के मारे थरथर कांप रहा है, भाग रहा है। पुष्प कहना चाहते हो माँ हमें तेरे सिर पे रहने का अधिकार नहीं, हमें तो तेरे चरणों में जगह चाहिए। झर झर के चरणों में गिर रहे हैं। मैया श्रमित देखा कन्हैया ने तो कन्हैया भी रुक गए और कन्हैया ने सोचा बूढ़ी मैया है, ज्यादा भगाना ठीक नहीं है, तो बस मैया पूजा करेगी ना? बोले हाँ पूजा करूंगी, भोग लगाऊंगी तेरी। अच्छा भोग लगाइयो मैया, पूजा करियो? बोले हाँ। और बस धम्म देसी ना जाके कन्हैया को मैया ने पकड़ लिया है, खींच के लेके आई। जहां आंगन में कन्हैया माखन खिला रहे थे, उखल पे खड़े होके वहीं उसी उखल से आकर कन्हैया को बांधने का प्रयास करती है मैया। कहते हैं कि दासी से रस्सी मंगाई और रस्सी को कन्हैया के उदर से बांधा। रस्सी का एक नाम है दाम, शुद्ध हिंदी में रस्सी का एक नाम है दाम और पेट का नाम है उदर। दाम से कृष्ण के पेट को बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। और ये जो महीना चल रहा है ना अभी कार्तिक का, इस कार्तिक मास का एक नाम है दामोदर मास। ये भगवान के नाम का महीना है। भगवान के उदर को रस्सी से बांधा, गोविंद का नाम पड़ गया दामोदर। कन्हैया को बांधकर ब्रज के संत बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब मैया ने रस्सी मंगाई ना तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई थी। पेट पे घुमावे मैया बार बार और गांठ लगावे को जो तैयार हो गए, गांठ लगावे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। तदपि द्वयंगुलम नूनम। एक है प्रेमा भक्ति और एक है माया शक्ति। माया शक्ति कहती है ये परमात्मा है, अरे यशोदा तू इसे बांध नहीं सकती। लेकिन मात्र शक्ति कहती है अरे ये कृष्ण मेरा पुत्र बनकर आया है, मेरा बेटा बनकर आया है, आज तो इसे बांध कर ही मानूंगी। बार बार प्रयास करती है बांधने का, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ब्रज के रसिक संत बताते हैं कि बरसाने से प्रेम की डोरी मंगाई गई और एक गोपी प्रेम की डोरी लेके आई बरसाने से और वहां में कन्हैया बंधे, कन्हैया बंधन में आ गए। मैया कन्हैया को उखल से बांध के चली गई। कन्हैया ने उखल को गिराया, गुटमन गुटमन चले। कन्हैया ने देखा आंगन में 2 अशोक वृक्ष खड़े हैं, यमलाल के वृक्ष। ये वृक्ष कृष्ण के दर्शन में बड़े सहायक थे ब्रज में। जब कोई ब्रज में नया व्यक्ति आता और पूछता कि मुझे नंद बाबा के लाला का दर्शन करना है, नंद रानी के कृष्ण का दर्शन करना है, अरे कोई मार्ग बताओगे क्या? तो लोग बताते, बोले जो 2 लंबे लंबे पेड़ देख रहे हो ना अशोक वृक्ष, ये बाबा के आंगन में ठाड़े, बस वहीं पहुंच जाओ कन्हैया मिल जाएंगे। तो ये अशोक वृक्ष भगवान का दर्शन कराने में बड़े सहायक। आज कन्हैया घुटमुन घुटमुन गए, दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, उखल फंस गया, एक झटका लगाया, दोनों वृक्ष गिरे हैं। धड़ाम से आवाज बजी, महाराज उन वृक्षों से 2 सुंदर वीर पुरुष प्रकट हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने पूछा तुम कौन हो भाई? उन दोनों ने अपना परिचय देते हुए कहा प्रभु हम नलकुंवर और मणिग्रीव हैं, हमसे अपराध हो गया था। संत नारद को देख के उनका प्रणाम नहीं किया हमने उनको, तो उन्होंने हमें श्राप दिया था जाओ जड़ हो जाओ। हमने चरणों में गिर के प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा था कि वृक्ष तो तुम बनोगे, साधारण नहीं, बाबा नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। और भगवान कृष्ण आएंगे अपने वरद हस्त का स्पर्श करा के तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। हे गोविंद आपने बड़ी कृपा की, आज वो नारद जी का श्राप हमारे लिए अनुग्रह हुआ है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कन्हैया ने कहा बरम ब्रूहि वरदान मांगो। कहते हैं दोनों जने प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हो तो बस हमें एक ही वरदान दे दो। क्या?
कि वाणी गुणानुकथनो श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस् तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणाम्ने दृष्टि सतां दर्शने तो भवतनूना। दोनों कुबेर के पुत्र यमलार्जुन दोनों वरदान मांगते हैं, प्रभु वरदान देना चाहते हो तो ही वरदान दे दो। वाणी गुणानुकथनो, हमारी जिह्वा आपके नाम का कीर्तन करती रहे। श्रवणौ कथायां, हमारे कान हमेशा आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु तव पदपादयोर्ना, इन हाथों से गोविंद हम आपकी सेवा करते रहे। सिर हमारा हमेशा आपके चरणों में झुका रहे और प्रभु हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए, हमारी आंख में ऐसी शक्ति आ जाए कि जहां देखें हमें केवल आप ही का दर्शन होवे, आप ही का साक्षात्कार होवे। भगवान ने तथास्तु कहा, दोनों अंतर ध्यान हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वृक्ष के गिरने का शोर हुआ, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को मुक्त कराया। कन्हैया से पूछा, लाला तो कौन ने बांध दियो? बोले मैया बांध के गई हमें। नंद बाबा के बड़े भाई हैं घनानंद, वो भी आ गए। घनानंद जी ने बोला, देख भाई नंद, जब से तेरे यहाँ लाला की प्राप्ति भई है तब से कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई आपत्ति तेरे लाला के जीवन में आवे। 6 दिन को भयो तो पूतना आई, 1 वर्ष को भयो तो बैलगाड़ी गिर पड़ी। सक्तासुर अगासुर न जाने कितने कितने राक्षस आए। अरे अब ये जगह हमारे रहने के लिए उचित नहीं। बाबा नंद बोले, तो क्या ऐसी कोई और जगह है? बोले हाँ, ब्रज में अनेकानेक वन है ना, मैंने एक वन देख रखा है। कौन सा वन? कहते हैं घनानंद जी, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविधम। नंद बाबा के बड़े भाई कहते हैं, ब्रज में अनेकानेक वन है, बेल वन, ताल वन, कुमुद वन, मधुवन, बहुला वन, अनेकानेक वन है। उन्हीं वनों में एक वन मैंने देख रखा है। कौन सा वन? वृंदावन। वृंदानाम तुलसी, वृंदानाम तुलसी, और तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। पहले वृंदावन में केवल तुलसी ही तुलसी होती थी। आज भी यदि भक्ति की दृष्टि से वृंदावन में हम यदि निवास करें और भगवान का दर्शन करें तो कण कण में राधा माधव का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। कहां वृंदावन में और क्या है? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा पीति राम माधवयोर नृपः। वृंदावन में गिरिराज महाराज है। बोलो गिरिराज महाराज की। वृंदावन में यमुना किनारा है। बोलो यमुने महारानी की। यमुना और गिरिराज जी का वर्णन जब कन्हैया ने सुना तो राम माधव योर नृपा दोनों फट से आगे आ गए। बाबा से बोले, आहा वृंदावन तो बड़ी प्यारी जगह है, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब तैयार हो गए बलराम। बाबा नंद ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार सजाया है और अर्धचंद्राकार सजाकर चले हैं वृंदावन की ओर। बैलगाड़ियों को सजाकर वृंदावन की ओर जैसे ही चले, आइए एक भजन के माध्यम से हम भी वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन कर ले। सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। वृंदावन में कृष्ण की बंसी तब भी बज रही थी, आज भी बज रही है। बस हमें सुनने की समझ चाहिए, समझ चाहिए। सावरिया मीठी मीठी बातें मधुर तेरी
आशा प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बाके बिहारी। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बाके बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन में कृष्ण बलराम बाबानंद के साथ प्रवेश करते हैं। वृंदानाम वनम यस्य सह वृंदावनम, जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। कोई मकान वगैरह तो थे नहीं, तो अपनी अपनी बैलगाड़ी को अर्धचंद्राकार सजाया, उसी को घर बनाकर निवास करने लगे हैं, रहने लगे हैं ब्रजवासी। महाराज उधर कंस को पता चल गया कि कृष्ण बलराम वृंदावन आ गए हैं, तो कंस ने एक असुर को भेजा है जिसका नाम है बकासुर। सवई बको नाम महासुरो बकरूपदृक् आगत्य सहसा कृष्णो तीक्ष्ण तुंडो ग्रसर्वबली। कन्हैया यमुना किनारे विचरण कर रहे थे। बकासुर ये बकी पूतना का भाई बकासुर बगुले के रूप में आया, अपनी चोंच को खोल के कन्हैया को मुख में लेना चाहता था। कन्हैया ने इसका उद्धार किया है, देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर। अग कहते हैं पाप को, पाप रूपी जो असुर है वही अघासुर। अघासुर सर्प के रूप में आया, सांप बन के। इतना बड़ा सांप बन गया, गुफा जैसी ब्रजवासियों को लगी और ब्रजवासी गुफा के धोखे में सांप के मुंह में चले गए। कन्हैया लाख मना करते रहे, अरे ये सांप है, ये तुम्हें खा जाएगा, बाहर आ जाओ। ब्रजवासी बोले नाना गुफा है। एक बोलो कन्हैया कह रहो या की बात का विश्वास करो, यदि ये राक्षस भयो, सांप भयो तो एक छोटो सो सखा चल रहे हो उंगलियां पकड़ के, वो बोलो सांप भयो तो कहा बात है, कन्हैया है तो सही हमारे संग, ये है तो सही रक्षा कर देगो, यहू को उद्धार कर देगो। देखो कितना भरोसा है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। ब्रजवासियों को विश्वास है, भरोसा है, कृष्ण का भरोसा लेकर प्रवेश कर गए अघासुर के भीतर। कन्हैया भी भक्तों के पीछे पीछे प्रवेश कर गए और विकराल रूप बनाकर अघासुर का उद्धार किया है। देवता जय जयकार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन की बात, मेरे कन्हैया ग्वाल वालों को संग में लेके गाय चराने के लिए गए और जब गाय चराते चराते दोपहर का समय हुआ तो कन्हैया को भूख लगी। हाँ देखो सीधे सीधे मेरे गोविंद ने गाय नहीं चराई, सबसे पहले कन्हैया को बछड़ा चराने की अनुमति मिली। और जब थोड़े बड़े हुए तो आई गोपाष्टमी तिथि, और गोपाष्टमी तिथि के दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी, इसी दिन से मैया यशोदा ने कृष्ण के हाथों से गायों का पूजन करवाया और गायों का पूजन करा के गोपाष्टमी से गौ सेवा कृष्ण ने वृंदावन में आरंभ की। तो देखो बड़ी प्रसन्नता की बात है, यहां तो आप लोग कथा श्रवण कर ही रहे हो, लेकिन विज्ञान के माध्यम से काफी दूर दूर तक लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। यह कथा जो हमें सुनने को मिल रही है ना, विश्वजन कल्याण भागवत प्रचार संघ एवं पारमार्थिक ट्रस्ट वृंदावन हिमाचल प्रदेश इकाई, बहुत सारे छोटे छोटे भक्त जुड़े हुए हैं। ये सभी भक्तों के द्वारा मिलकर यह आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। यह 14वां आयोजन है। पिछला जो 13वां आयोजन हुआ था ना, उस आयोजन पर हमारी जो समिति है विश्वजन कल्याण भागवत प्रचार संघ, आजकल इंग्लिश में महाराज शॉर्ट में कह देते हैं BKVPS परिवार, जो जुड़े हैं वो सब जानते हैं। तो इन्हीं समस्त लोगों की छोटी छोटी सेवा राशि के द्वारा पिछले वर्ष गोपाष्टमी से महाराज वृंदावन में भी गौ सेवा आरंभ हुई। आप सबके सहयोग से
पिछले 1 वर्ष से गोपाष्टमी से वृंदावन में भी गौ सेवा आरंभ है और पिछले वर्ष गोपाष्टमी पे आयोजन हुआ था वार्षिकोत्सव। इस बार ऐसी भूमिका बनी, पिछले 1 माह से आप सभी लोगों से बात चल रही थी, ट्रस्ट के समिति के जितने भी सदस्य हैं सभी से चर्चा चल रही थी कि भाई कथा रखेंगे, कथा रखेंगे। लोग बोले महाराज कोरोना है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, आओगे कैसे कथा करने? तो महाराज हमने कहा कहीं आना जाना नहीं है, कुटिया में बैठ के कथा करेंगे, घर में करेंगे अपने कथा, आप अपने घर में बैठ के सुनो। तो आप जहां बैठकर आप कथा श्रवण कर रहे हो वहीं भागवत भगवान आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाएं, आप सभी का कल्याण होवे। जो जो लोग इस यज्ञ के लिए, इस आयोजन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, भागवत भगवान और सबके जीवन में अपनी कृपा बरसाए रखें। VKVPS परिवार, विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, इसके सभी सदस्यों को भागवत पीठ से बार बार साधुवाद। आज कथा का पंचम दिवस है, गोवर्धन पूजा तक आज कथा चलेगी, तो गोवर्धन पूजा की भी आप सभी को बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। बोलो भागवत भगवान की जय। क्या करें, कोरोना काल में कथा करने का यही एक माध्यम रह गया था। आजकल विज्ञान का माध्यम लेकर, इसका सहारा लेकर आप अपने घरों में बैठकर कथा श्रवण करें। और एक निवेदन, जो भी कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर कथा का आनंद लेना चाहता है तो भैया सेवा में उपस्थित हैं, प्रेम से घर में बैठकर कथा श्रवण करें, भागवत भगवान का आनंद प्राप्त करें। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। कन्हैया थोड़े बड़े हुए, एक दिन ग्वाल वालों के संग मिलकर गाय चराने के लिए गए। दोपहर में बैठे थे, भूख लगी, बाल भोग करने लगे, सभी अपने अपने घर का पवा रहे थे। मधुमंगल से कहा, मधुमंगल आज तो तेरे घर का भोग लगाना है। मधुमंगल बोलो लाला मेरे घर में तो कछु बनो ना है। बोले आज तो हमने प्रण कर लियो है कि तेरे घर को ही भोग पाएंगे। मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो मैया के पास में जाए के बोलो, ये जो मधुमंगल है ना, ये पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा है और पूर्णमासी पुरोहितानी बड़ी निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। तो जब मैया यशोदा के कृष्ण हुआ था ना, तो मैया ने कह दिया था पूर्णमासी पुरोहितानी से, अरे देवी तेरो जो छोरा मधुमंगल है ना, वह मेरे लाला के संग ही छोड़ दे, यही खावेगो पीवेगो बड़ो हो जाएगा। आज कन्हैया ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल आज तो तेरे घर का हमें भोग लगाना है। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया मैया के पास में, मैया आज तो मालूम है कन्हैया ने मेरी कितनी सभा में मेरी कितनी इज्जत बढ़ा दी। अरे आज तो कन्हैया ने कहा कन्हैया ने, बोले आज कन्हैया ने कही कि मेरे घर को माखन खानो है भाई, मेरे घर को भोग लगानो है, मैया कछु घर में हुए तो दे। पूर्णमासी पुरोहिता ने बोले लाला 3 दिन आते घर में तो कछु बनो ही ना है। बोले मैया कन्हैया तो बड़ो जिद्दी है, वो तो मेरे घर को ही पावेगो। तो बस मधुमंगल की मैया बोली, देख वो कोने में जो मटकी रखी है ना, वो हमें 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी है, देख तो सही। मधुमंगल बोले कन्हैया ने मांगे हो तो कछु तो देनो पड़ेगो, लेके गयो। और जैसे ही जाके मधुमंगल ने देखा कन्हैया के ग्वाल बाल कोई महाराज माखन मिश्री खवा रहा है, कोई सुंदर बूंदी के लड्डू बनवा के लाया है, कन्हैया को लड्डू खवा रहा है, पूछ रहा है कैसे है कन्हैया। कन्हैया कह रहे हैं बड़ो मीठो है। एक ग्वाल तो बेचड़ की रोटी कन्हैया को खवावे, कन्हैया कैसो है, बोले बड़ो रस आवे। मधुमंगल ने सोची कि कन्हैया मीठो मीठो लड्डू खा रहे हैं, माखन मिश्री खा रहे हैं, और मैं यदि खट्टी कड़ी खवाऊंगा ना तो कन्हैया के मुंह को स्वाद खराब हो जाएगा। कहा करूं मन में विचार किया, कन्हैया बड़ो जिद्दी है, सूंघ के देखो बड़ी खटास आई रही। तो मधुमंगल ने कन्हैया से कड़ी छुपाने के लिए अपने मुख से लगाई और गट 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 करके पीना चालू कर दिया। श्री दामा ने देख लिया, अरे लाला देख 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 देख, ये तेरे लिए लायो और खुद खाए रहे हो। कन्हैया ने जाए के मटकी छीन ली, अरे तू कहा करे, तेने हमारे लिए लायो तू खुद खावे ना, हम भी खाएंगे। मधुमंगल बोले बचो ही ना है तो खावे वो कहां, मटकी तो सबरी खाली है गई। कन्हैया बोले हमारे लिए तो अभी बहुत बचा है। मधुमंगल ने जब मटकी पीना तो इधर उधर से कड़ी फैल गई थी। मेरे गोविंद ने मधुमंगल का मुख पकड़ा है
और अपनी जिह्वा से उसके मुख पर जो कड़ी फैली है उसको चाट रहे हैं, पान कर रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं। ये दृश्य जब चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा बाबा की मति चकरा गई। ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं है। क्यों? यदि ये भगवान है तो अरे भगवान ऐसे कोई छूटा मीठा खाता है किसी का? भगवान ग्वाल वालों के संग मुंह से मुंह लगा के ये खट्टी कड़ी कहा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा की मति चकरा गई, बौरा गई। ब्रह्मा बाबा आए परीक्षा लेने के लिए भगवान की, और भगवान के ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। ब्रह्मलोक में ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। भगवान ने महाराज इनका अज्ञान खंडन किया है। ब्रह्मा बाबा को जब पता चला कि मैं ग्वाल वालों को ले आया, गाय बछड़ों को ले आया, बहुत दिन बीत गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो देखूं मैं जरा जाग के क्या स्थिति है। और जो ब्रह्मलोक से जाग के देखा ना, तो जैसे ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में चुरा के लाए थे ना, वही ग्वाल वाल वृंदावन में प्रकट हैं, वही गाय बछड़े सब वैसे ही वैसे जैसे थे। आहा, बड़ा सुंदर भाव है सुखदेव भगवान का कि यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावद करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग यावद विभू सांबरम यावद शील गुणाभिदाकृतिवयो यावद विरारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपौ भवौ। आज ब्रह्मा जी ने देखा कि जो ग्वाल वाल में चुरा के लाया था वही भगवान बन गए। अरे केवल भगवान गाय बछड़े नहीं बने, भगवान वस्त्र भी बन गए, भगवान लाठी भी बन गए। भगवान वस्त्र लाठी कपड़े जो जैसा था भगवान वैसे बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जिनसे हमने भागवत पढ़ी है, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री करुणा शंकराचार्य जी दीक्षित जी महाराज, गुरु जी कहते हैं भागवत की कथा सुनाते हुए, कहते हैं कि ब्रज की भूमि को, वृंदावन की एक एक इंची भूमि को भगवान कृष्ण ने अपनी जीभ से चाटा है। आप कहोगे कैसे? ये जो ब्रह्मा वाली लीला हुई ना, ये 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने चुरा के रखा था ग्वाल वालों को, 1 साल तक। तो 1 साल तक ब्रज में जितने ग्वाल वाल रहे, जितने गाय बछड़े रहे, वो सब कृष्ण ही थे। कृष्ण ने गाय के रूप में, कृष्ण ने बछड़ों के रूप में ब्रज की एक एक इंच जगह को इस ब्रज भूमि की सेवा गोविंद ने की है। सर्वम विष्णुमयम जगत, पूरे ब्रज में केवल कृष्ण ही व्याप्त हैं। ब्रह्मा बाबा की मति चकरा गई। आए वृंदावन में दर्शन करने के लिए, सोचने लगे बूढ़ा हो गया हूं ना, ऊपर से ठीक ठीक दिखता नहीं है, नीचे आके देखता हूं। और जैसे ही नीचे आए, ब्रह्मा जी आए वृंदावन में और भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर, और कह दिया द्वारपालों से आजकल बड़े नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, देखना कोई आए नहीं। और जब भगवान का लीला यहाँ दर्शन की है, ब्रह्मा जी ने पता चला, लौट कर गए, ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, बहुत बेरूपिया घूम रहे हैं। बोले हम यहाँ के ब्रह्मा हैं। बोले रहने तो बड़े आए ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। और जो देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो देखो, वृंदावन में जब छठीकरा से हम प्रवेश करते हैं ना, तो छठीकरा और कोसी के बीच में एक जगह है चौमुआ। क्या जगह है? चौमुआ। तो हमारे गुरुजी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी यहाँ आए ना, तो वहां ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत बड़ी बैलगाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े मटका लदे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भैया इनमें क्या है? बोले इनमें ब्रह्मा पड़े, ब्रह्मा भरे पड़े। बोले ये ब्रह्मा कहाँ जा रहे हैं? बोले इंटरव्यू है वृंदावन में कन्हैया के यहाँ। हाँ, कौन सा ब्रह्मा नियुक्त होगा इस ब्रह्मांड में? क्यों? क्योंकि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं। हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु अलग हैं, शंकर अलग हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहां महाराज 4 मुख वाले नहीं, 6 मुख वाले ब्रह्मा देखे। तो वहां लोगों ने जो ब्रह्मा को नतमस्तक देखा, 4 मुंह देखे, तो ब्रजवासियों ने कहना आरंभ कर दिया, चौमुआ चौमुआ चौमुआ।
जगह का नाम ही पड़ गया चौमुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी के अज्ञान का खंडन गोविंद ने किया है। 1 वर्ष तक यह लीला चली ब्रज में। महाराज ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। अनेकानेक श्लोकों में कथा का बड़ा विस्तार है, समय का अभाव है। आज थोड़ा विलंब से कथा आरंभ हुई थी तो थोड़ा समय आपका 10-20 मिनट का समय ज्यादा ले लिया। महाराज एक दिन कन्हैया यमुना किनारे गए। यमुना किनारे कन्हैया ने जाकर देखा यमुना में काली नाग रहता है। वो काली नाग ने यमुना जल को दूषित कर दिया है। भगवान ने मन में विचार किया और काली नाग का निग्रह किया है यमुना में प्रवेश करके। यमुना है भक्ति और भक्ति के द्वारा परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। भक्ति में मिलावट नहीं होनी चाहिए, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति श्रेष्ठ भक्ति हो तो भगवान हमें मिले। भगवान ने भक्ति रूपी यमुना से कालिय का निग्रह किया है। बोलो कालिय मर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कालिय का उद्धार किया है। एक और असुर आया प्रलंबासुर, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। वन में दावाग्नि लगी, भगवान ने अग्नि का पान किया है, ब्रजवासियों की रक्षा करी है। महाराज वर्षा ऋतु आई, वेणु गीत का वर्णन किया है। भगवान बंसी जब बजाते हैं वृंदावन में सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हरण कर लेते हैं। आगे कथा सुनाई, चीर हरण की लीला सुनाई। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चीरहुर्विश्यं भुंजानां कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में ब्रज की जो कुमारी गोपिका हैं वो कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं यमुना में स्नान करके, और एक ही वरदान मांगती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, यदि हमने आपकी सच्चे मन से भक्ति की है तो नंद गोप के जो सुत कृष्ण है ना, पति रूप में हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करी है। महाराज भगवान ने इनका चीर हरण करके इनको ज्ञान दिया है। गोपियां जब यमुना में स्नान करती थी तो निर्वस्त्र स्नान करती थी। भगवान ने सोचा यदि आज मैंने इनको नहीं रोका तो निर्वस्त्र स्नान करने की रीति चल जाएगी, इसलिए भगवान ने उनके अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया है। गोपियों को परम विदुषी बनाकर और उनको आश्वासन दिया है, देवियों चिंता मत करो, आगे आने वाली जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी ना, मैं तुम सबके साथ रासक क्रीड़ा करूंगा। तुम सबके मन की जो इच्छा है उसकी मैं कामना की पूर्ति करूंगा। महाराज यज्ञ पत्नियों पर कृपा की कथा श्रवण कराई। आप इस मार्ग से जाइए, कैलाश नगर रोड से सीधे चले जाइए, आगे मंदिर है भद्रोण बिहारी का, आप सबने देखा होगा। बोलो भद्रोण बिहारी भगवान की। एक बार कृष्ण बलराम गैया चराते चराते इधर मथुरा की ओर चले गए। वृंदावन से मथुरा की ओर चले गए तो भगवान को भूख लगी। ग्वाल वालों से कहा भाई वृंदावन तो दूर हो गया, जाओ मथुरा में मथुरा की नारियों से कुछ ले आओ। तो ब्रजवासी गए, वहां हवन कर रहे थे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों ने तो सुनी नहीं, लेकिन जो उनकी जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो लेकर आई, भात लेकर आई। भगवान को अपने हाथ से भात खवाया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की कथा सुनाई, भद्रोण बिहारी की कथा सुनाई। बोलो भद्रोण बिहारी भगवान की। अब कन्हैया की आयु हो गई 7 वर्ष की। बोलो राधे राधे। 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया आज प्रातः काल उठे, मैया को बड़े सुंदर पकौड़ी कचौड़ी मगोड़ी बनाते देखा, मुख में पानी आ गया। मैया ये कहाँ बनाई रही है? बोले लाला जय जय की पूजा होगी। कन्हैया बोले मैया सबसे बड़े जय जय तो हम हैं जी, हमसे बड़ो जय जय कौन आए गए? मैया बोली मोइनाई पतो बाबा से पूछ, और बाहर जाके देखो तो बाबा भी हजारों मन जौ तिल चावल की सामग्री हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। बाबा ये काहे की तैयारी है? बोले जय जय भगवान की पूजा है। बोले तुम्हारो भगवान कौन है? बाबा नंद कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पय। अरे कन्हैया हमारे देवता हैं देवराज इंद्र, हम उनकी पूजा करें, बदले में वो जल वर्षा में और जल की वर्षा के द्वारा हमें अन्न की प्राप्ति होवे। कन्हैया बोले बाबा सुनो सुनो सुनो, मैंने भी बड़े बड़े संतन को संग कियो है और बड़े बड़े संत एक ही बात कहे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। बाबा मैंने एक ही बात सीखी है, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगने को मिलता है। बाबा एक बात बताओ, अपने देवता की पूजा कितने वर्षों से कर रहे हो? बाबा आनंद बोले हमारे बाबा के बाबा वर्षों से करते चले आ रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछी कभी प्रकट है के दर्शन दियो तुम्हारे देवता ने? बोले पूजा तो बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन दर्शन तो दियो ना है। कन्हैया बोले तुम्हारो देवता झूठे को है, मेरे देवता की पूजा करो, मेरो देवता सच्चो देवता है। अरे दर्शन देगो प्रकट है के खावेगो, तेरो देवता कौन है? बोले हमारे देवता हैं। बोले गिरिराज महाराज की, बोलो गोवर्धननाथ की जय। लाला तेरे गिरिराज की पूजा कैसे होए? बोले मेरे गिरिराज बड़े लंबे चौड़े हैं। आहा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यदि कहीं है तो हमारे ब्रज में है गोवर्धननाथ का। 7 कोस के गिरिराज महाराज, 21 किलोमीटर के देव कहीं और आपको विश्व में देखने को नहीं मिलेंगे। साचा देवता है गिरिराज, सच्चा देव। जीवन में कोई कार्य न बन रहा हो तो गिरिराज की शरण में एक बार चले जाना, भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा प्रण ले लेना। प्रत्येक महीने पूर्णिमा को एक परिक्रमा लगाएंगे, देखना तुम्हारा काम कैसे बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कलयुग का सच्चा देवता गिरिराज देवता। लाला तेरे गिरिराज की पूजा कैसे होए? बोले हमारे गिरिराज जी को 56 भोग लगे, महाराज नाना प्रकार के भोग बनाए, ब्रजवासी हमने बैलगाड़ियों में सजाए और सभी गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम भी गिरिराज जी की ओर चलें और इसी भजन के साथ आज की कथा का हम यही विश्राम देंगे। गिरिराज जी में गए भगवान कृष्ण, जयकारा लगाया ब्रजवासियों ने, बोलो गिरिराज महाराज की जय। इतनी जोर का शोर हुआ, इंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। बोले काहे का हल्ला है? बोले महाराज आपकी पूजा को बंद करा के कृष्ण ने गिरिराज की पूजा कराई है। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से गोवर्धननाथ का ध्यान करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज महाराज की। तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े, 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 तुपे चढ़े हो तुपे चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस
की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और जगनेश्वर वेसा वेसा तेरे माथे मुकुट बिहार, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। बोलो गोवर्धननाथ की गिरिराज महाराज की। इतना जोर का जयकारा लगाया ब्रजवासियों ने, इंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने पूछा काहे का हल्ला है। देवर्षि नारद पहुंच गए। आपकी वर्षों से चली आ रही पूजा को कृष्ण ने बंद करा के गिरिराज पर्वत की पूजा कराई है। इंद्र को पित हुए मेघमालाओं को आदेश दिया। घनघोर काले काले बादल छाए, मूसलाधार बारिश भई। ब्रजवासी बोले लाला बचाओ बचाओ। कन्हैया ने इकन्नी उंगली के नख पर गिरी को धारण कर लिया है। भगवान ने गिरी को धारा, भगवान का नाम पड़ गया। बोलो गिरिधारी भगवान की। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण किए हैं भगवान। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है। ब्रजवासी शरण में हैं, ब्रजवासियों को शरण में रहने दो। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कल यहाँ रुक्मिणी मंगल भगवान के 6म दिवस की कथा आप यहाँ श्रवण करेंगे। आइए अब अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम से गोवर्धन नाथ की आरती गाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जागो, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाओ, श्रीवाले बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरण पे निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, ओ दासी अनाथ की नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, ओ दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि के